नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। सड़क सिर्फ एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ने के काम ही नहीं आती है, बल्कि इसका अर्थव्यवस्था में भी बड़ा ही योगदान होता है। आज से करीब 20 साल पहले यूपी में एक्सप्रेसवे का होना सपने की तरह था, लेकिन आज यूपी देश में एक्सप्रेसवे का कैपिटल है। आज मोदी और योगी सरकार देश और प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रही है। एक्सप्रेसवे को लेकर अब क्या सरकार का प्लान है, आइए देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी बन गया एक्सप्रेसवे कैपिटल ऑफ इंडिया। बुंदेलखंड को अब मिलने जा रही है बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा परिवर्तन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन होते हैं, तो वहीं सड़कें तरक्की का आईना होती हैं। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने सड़कों के कायाकल्प को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य किए हैं और लगातार ये कार्य जारी है। इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करेंगे। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को देश की राजधानी और यूपी की इंडस्ट्रियल कैपिटल कानपुर से जोड़ेगा। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे करीब 15,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने रखी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड के लोगों को ये बड़ी सौगात दी है और कहा है कि चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लोगों को अब परेशानी नहीं होगी। दरअसल चित्रकूट से पहले कानपुर और फिर इटावा और आगरा के रास्ते दिल्ली जाना पड़ता था। इस सफर में 12 से 14 घंटे तक का वक्त लगता था और सफर की दूरी करीब 700 किलोमीटर थी। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब ये दूरी सिर्फ 626 किलोमीटर रह जाएगी। इसके अलावा आगरा के ताजमहल तक जाने के लिए लोगों को सिर्फ 436 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। हालांकि ये जरूर है कि इस सफर के लिए लोगों को टोल का बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन ये बात भी तय है कि एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र के इस इलाके में विकास की नई संभावनाएं बन सकेंगी। 16 जुलाई से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सफर शुरू हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से दिल्ली तक 296 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। इसका उद्घाटन 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में दुनिया के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बनेगा। 3,200 किलोमीटर के कुल 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम चल रहा है। दशकों से पिछड़ा बुंदेलखंड अब सीधे दिल्ली से जुड़ने वाला है। डीएनडी फ्लाईओवर 9 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 24 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर और यूपी 296 किलोमीटर। कुल 630 किलोमीटर की यात्रा दिल्ली से चित्रकूट तक तेज गति से की जा सकेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोगों को दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भी जोड़ेगा। इससे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा आदि जिलों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। बुंदेलखंड को सीधा दिल्ली से जोड़ने के लिए लोगों को लाभ मिल सकेगा और पिछड़ेपन के दाग से बुंदेलखंड मुक्त हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे पूर्व और पश्चिम की दूरी को भी कम करेगा, साथ ही दिलों को भी जोड़ने का काम करेगा। इसके अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है।
इसका फायदा भी मिलेगा। हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। ये गलियारे विकास के साथ साथ रोजगार बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके लिए जमीनें चिन्हित की गई हैं। आपातकाल में वायुसेना के विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टियां भी बनाई जा रही हैं। यूपी में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर, कुल एक्सप्रेसवे 1225 किलोमीटर। निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर, कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे 1974 किलोमीटर। कहते हैं कि जहां की सड़कें अच्छी हो उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। लगता है कि इस मूल मंत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अच्छे से मान व ठान लिया है और संभवतः इसलिए प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। यूपी में विकास ने पकड़ी रफ्तार, प्रदेश को मिली एक और एक्सप्रेसवे की सौगात। देवभूमि में हरिद्वार रिंग रोड प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार। लखनऊ से उत्तराखंड के मध्य 300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। एक्सप्रेसवे को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य। कुछ माह पूर्व आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन तथा गंगा एक्सप्रेसवे की शिलान्यास का समाचार तो सुना ही होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश को एक और नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है और इसका नाम है गोमती एक्सप्रेसवे। जी हाँ, आपने यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आदि का नाम तो सुना ही होगा। इसी क्रम में एक और नाम जुड़ गया है, वो है गोमती एक्सप्रेसवे। गोमती नदी जो कि पीलीभीत से निकलकर वाराणसी के समीप गाजीपुर के सैदपुर में आकर गंगा से मिलती है और इसी के नाम पर उत्तर प्रदेश का नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा गोमती एक्सप्रेसवे। आइए अब हम आपको इस गोमती एक्सप्रेसवे की परियोजना की जानकारी देते हैं। बता दें कि राजधानी लखनऊ से उत्तराखंड के मध्य 300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। गोमती एक्सप्रेसवे नाम से बनने वाला ये राजमार्ग गोमती नदी के किनारे बनेगा और दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ते हुए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी नगर को जोड़ेगा। अर्थात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक और संपर्क सूत्र बढ़ने वाला है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस एक्सप्रेसवे का खाका तैयार कर इसे सिटी डेवलपमेंट प्लान में शामिल कर लिया है। एलडीए ने शासन के निर्देश पर लखनऊ से सुनियोजित विकास के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है। शासन को भेजी गई सिटी डेवलपमेंट प्लान रिपोर्ट में शहर के अंदर कई फ्लाईओवर, अंडरपास, फुटओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही एक बड़ी परियोजना के रूप में लखनऊ को सीधे उत्तराखंड से जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण ने प्राथमिक स्तर पर इसका अध्ययन भी करवा लिया है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ में गोमती नदी के किनारे से बनेगा। इस दायरे में IIM रोड तक गोमती किनारे ग्रीन कॉरिडोर बनना है। ग्रीन कॉरिडोर खत्म होने के बाद आगे से गोमती एक्सप्रेसवे बनेगा। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे इसकी लंबाई करीब 40 किलोमीटर होगी। गोमती नदी किनारे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जमीन भी खाली है। इसके लिए अधिक जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। एक्सप्रेसवे दुधवा नेशनल पार्क से भी जुड़ेगा, जिससे पर्यटकों को दुधवा नेशनल पार्क आने जाने में आसानी होगी और वो सीधे हल्द्वानी तक जा सकेंगे, जहां से नैनीताल तक सीधे कनेक्टिविटी होगी।
गोमती एक्सप्रेसवे बनाने के खर्च का भी आकलन किया जा चुका है। जमीन अधिग्रहण, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, सर्विस रोड समेत पूरी परियोजना पर करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसे बनाने के लिए केंद्र सरकार की मदद ली जाएगी। केंद्र सरकार पहले से ही कई एक्सप्रेसवे को बजट दे रही है। इस परियोजना में भी केंद्र से पूरी मदद मिलने की उम्मीद है। सिटी डेवलपमेंट प्लान में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। गोमती एक्सप्रेसवे के 2027 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि गोमती एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव तैयार है। ये लखनऊ के गोमती नदी के किनारे से उत्तराखंड तक के लिए बनेगा। ये दुधवा नेशनल पार्क से भी जुड़ेगा। महत्वपूर्ण है कि लखनऊ से हल्द्वानी के मध्य बनने वाले गोमती एक्सप्रेसवे के बनने से नया आर्थिक गलियारा भी विकसित होगा, जो क्षेत्रीय विकास व रोजगार के साथ जनता के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिनमें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तो उद्घाटन भी हो चुका है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे के लिए निर्माणकर्ता कंपनियों को टेंडर भी अलॉट हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शीघ्र ही उद्घाटन होने वाला है तथा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर भी कार्य तीव्र गति से संचालित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन होने वाला है तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर भी कार्य संचालित है। कुल मिलाकर कहें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं भी आपको जाना हो तो एक्सप्रेसवे जैसी सुविधाएं आपको हर ओर हर छोर पर मिलेंगी, जो यहाँ की अर्थात उत्तर प्रदेश की प्रगति की गति को और भी तीव्रता प्रदान करेंगी, जो समग्र रूप से उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे अधिक समृद्ध राज्यों की सूची में सबसे अग्रणी स्थान प्रदान करेगा एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएगा। 21वीं सदी रफ्तार से भरी सदी है और इसमें धीरे चलने वाले देश पीछे हो जाएंगे। ये बात वर्तमान सरकार बहुत अच्छी तरह से समझती है, तभी तो सरकार तेज स्पीड में रफ्तार के साथ भारत को विकास के पथ में ले जा रही है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। महज 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे लोग। देश को एक अलग दिशा भी देगा मुंबई एक्सप्रेसवे। हर महीने टोल के जरिए 1500 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इस एक्सप्रेसवे को दुनिया का भी सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है इसका निर्माण। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 में होगा पूरा। 21वीं सदी रफ्तार से भरी है और इसमें धीरे चलने वाले देश पीछे रह जाते हैं। ये बात वर्तमान सरकार बहुत अच्छी तरह से समझती है, तभी तो सरकार तेज स्पीड में रफ्तार के साथ भारत को विकास के पथ पर ले जा रही है। इसकी एक वानगी है देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके शुरू होने से न केवल 2 शहरों के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि सरकार को हर महीने टोल के जरिए इससे 1000 से 1500 करोड़ रुपए की कमाई भी होगी। महज 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचाने वाला यह हाईवे देश को एक अलग दिशा भी देगा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। इससे दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय मौजूदा के 24 घंटे से घटकर आधा रह जाएगा, यानी कि सिर्फ 12 घंटे का। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 1380 किलोमीटर होगी। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाएगा, लेकिन सरकार इसे नरीमन पॉइंट तक बनाने की योजना बना रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरात के 426 किलोमीटर, राजस्थान के 373 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के 244 किलोमीटर और महाराष्ट्र के 171 किलोमीटर सहित हरियाणा के 129 किलोमीटर से होकर गुजरेगा। इससे देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी के बीच ट्रैवल टाइम आधे से भी कम रह जाएगा। अभी दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रक से 48 घंटे और कार से 24 से 26 घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद कार से ये दूरी 12 से 13 घंटे और ट्रक से 18 से 20 घंटे की रह जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 98,000 करोड़ रुपए होगी।
अगर इससे साल में 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है तो करीब 8 साल में इसकी लागत वसूल हो जाएगी। इससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने कर्ज का बोझ भी कम करने में मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे की खासियत पर अगर नजर डालें तो इसमें कुल 93 स्थानों पर होटल, एटीएम, फूड कोर्ट्स, रिटेल शॉप्स, फ्यूल स्टेशंस और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन होंगे। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रॉमा सेंटर होंगे। इस एक्सप्रेसवे पर ग्रीन कवर होगा जिसमें 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। पूरे एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ ड्रिप इरिगेशन की सुविधा होगी। ये देश के कई दूसरे एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। इस एक्सप्रेसवे पर नर्मदा नदी पर 8 लेन का ब्रिज बनाया जाएगा जो देश में अपनी तरह का पहला पुल होगा। यही नहीं, ये देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें जंगली जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 98,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यही नहीं, ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के शहरी केंद्रों को कॉरिडोर के दिल्ली, फरीदाबाद, सोहना खंड के साथ साथ जेवर हवाई अड्डे और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी जोड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 6 राज्यों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे से जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी बढ़ने से लाखों लोगों की आर्थिक समृद्धि का रास्ता खुलेगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से 320 मिलियन लीटर से अधिक की वार्षिक ईंधन की भी बचत होगी और CO2 उत्सर्जन में 850 मिलियन किलोग्राम की कमी आएगी। 4 करोड़ पेड़ लगने के बराबर एक्सप्रेसवे में 2 आइकॉनिक 8 लेन सुरंगें भी बनाई जाएंगी जो देश के इंजीनियरिंग कौशल के लिए एक मिसाल होंगी। साथ ही मुकुंदरा अभयारण्य और वन्य जीवों की आसान मूवमेंट के लिए 4 किलोमीटर के लिए क्षेत्र में लुप्त प्राय जीवों को परेशान किए बिना और दूसरी माथेरान के इको सेंसिटिव जोन में 4 किलोमीटर लंबी 8 लेन सुरंगों से गुजरेगी। इस परियोजना के लिए 80 लाख टन सीमेंट की खपत होगी जो भारत की वार्षिक सीमेंट उत्पादन क्षमता का लगभग 2% है। इस तरह पीएम मोदी सरकार एक और नए एक्सप्रेसवे की सौगात दे रही है। मोदी सरकार द्वारा उठाया गया हर कदम, उनकी हर बात राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़ते देश की जनता के कदम है। जब से केंद्र में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है तब से ही विकास के हर काम को तेजी से किया जा रहा है। खासकर देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तभी तो देश में नए नए पुल तैयार हो रहे हैं तो नई नई टनल भी बन रही हैं जिससे देश विश्व स्तर पर चमक रहा है। आप देख रहे थे एपिक्स न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपिक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ।